नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नशे की दलदल में हरियाणा का युवा लगातार फंसता जा रहा है। नशे की रोकथाम को लेकर सरकार अभियान भी चला रही है। पुलिस या कार्रवाई में वृद्धि के साथ साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए कभी मैराथन तो कभी साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से सरकार ने साइक्लोथॉन 2.0 शुरू किया है ताकि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। चर्चा नशे के खिलाफ सरकार के प्रयासों को लेकर होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार ने ठाना है प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाना है। जी हां, नशे की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे पुलिसिया कार्रवाई करने की बात हो या फिर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात हो, सरकार की तरफ से अलग अलग शहरों में हाफ मैराथन और नुक्कड़ नाटक जैसे अनेकों कार्यक्रम पहले से ही किए जा रहे हैं ताकि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। अवैध रूप से नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा अपनी जड़ें मजबूत करता नजर आ रहा है। अब सरकार ने अपने प्रयासों को और बढ़ा दिया है। एक बार फिर से प्रदेश में नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी हिसार से शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। इस साइक्लोथॉन को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सके और नशे की दलदल में फंसने से युवाओं को बचाया जा सके। इस साइक्लोथॉन की शुरुआत खुद सीएम सैनी ने की और युवाओं को खास संदेश भी दिया। एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है। वहीं विपक्षी दल लगातार नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। नशा भी बढ़ा है, नशा भी युवाओं में। हाँ, नशा तो पंजाब से भी ज्यादा मौत हो रही है नशे की हरियाणा में। अनेकों कार्यक्रम सरकार पहले से ही चला रही है और अनेकों शुरू करने की बात कही जा रही है। पुलिस की कार्रवाई भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बजट सत्र के दौरान भी नशे के खिलाफ सीएम सैनी ने एक संकल्प प्राधिकरण बनाने की बात कही है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की साइक्लोथॉन का आयोजन प्रदेश में किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी नशे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहरहाल इस बार देखना होगा सरकार के सार्थक प्रयास का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेश रोड, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। प्रियदर्शनी जी, जिस रफ्तार से हरियाणा में नशा पिछले कुछ सालों में बढ़ा के, क्या आपको या हरियाणा सरकार को ये लग रहा है कि साइकिल यात्रा या लोगों को जागरूक करना ये काफी है? ज्योति जी, आपको प्रणाम और यहाँ पे बैठे हुए सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम। देखिए, नशा एक ऐसी चीज है जो इस समय एक सच्चाई है युवाओं के साथ। आज डिजिटलाइजेशन ने आज हमें बहुत कुछ दिया भी है तो हमसे बहुत कुछ छीना भी है। युवाओं के अंदर, खासकर जिस जनरेशन को हम लोग जेन जी जनरेशन बोलते हैं, उसमें ये एक फैशन के रूप में हो गया है, जहां पे मैं सुन रही हूँ कि स्कूली बच्चे वेप जैसी या इस किस्म की चीजें ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को हमें बहुत साधुवाद देना चाहिए कि इतने गंभीर मुद्दे जिससे कि हमारा देश जुड़ा हुआ है, युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है, इतने गंभीर मुद्दे को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, चाहे नुक्कड़ नाटकों के जरिए हो या चाहे स्पोर्ट्स के जरिए, यानी कि साइक्लोथॉन पूरे प्रदेश में हो रहा है और उसका बढ़ चढ़ के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। आज मैं भी अपने जिले कार्यालय में गई थी, वहां पे भी जोर शोर से पूर्ण रूप से उस पे मैप प्लान तैयार किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। इससे युवाओं में कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी जागरूक होगी और ये एक बड़ा अच्छा, देखिए, आप ऐसे किसी को जाके बोले कि नहीं तुम नशा छोड़ दो, आप किसी भी नशेड़ी को जाके बोलिए कि नशा छोड़ दो, ये बड़ा गलत है, ये है, फलाना है, ढिकाना है,
तो वो उन्हें लगेगा कि अरे ये तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव तरीके से युवाओं में ये प्रेरणा डालने का है कि स्पोर्ट्स के जरिए फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए आप इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं। और ये तो अच्छी मुहिम है और नायाब सिंह सैनी जी को मैं इसमें साधुवाद देती हूँ, सरकार का इसमें साधुवाद देती हूँ। और इसमें तो मैं तो विपक्ष को भी बोलूंगी कि वो भी साथ दें और इस साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करें और अपने यहाँ के युवाओं को भी जागरूक करें इस बारे में। और जहां तक ये नशा है, ये नशा जो आया है, जो हरियाणा में इस समय प्रवेश होने की कोशिश कर रहा है, अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, ये पंजाब से आया है। इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। सबको मालूम है कि किस तरीके से उड़ता पंजाब हो रहा था, सबको मालूम है कि किस तरीके से तस्कारियों ने वहां पे अभी भी जमघट बना रखा है, या वहां पे किस तरीके से ड्रग्स का सौदागर वहां पे है। और ये जो ड्रग्स है ये पूर्ण रूप से हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है अब, और युवा वर्ग है इसका मतलब कि पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा है। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है पोटेंशियल को खत्म करने का कि उनको ड्रग्स की चपेट में ले आइए। तो मैं तो यही आपके माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से, बड़ा चैनल है आपका ज्योति जी, कि जिसको कहते हैं, आपके माध्यम से यही बोलूंगी कि युवाओं को कि अपने समय को सही चीजों पे लगाएं। चाहे फिजिकल एक्टिविटी करिए, चाहे कुछ भी क्रिएटिव आर्ट करिए, लेकिन ड्रग्स में अपना जीवन मत खराब करिए। ठीक है, उड़ता पंजाब आप कह रही हैं, लेकिन हरियाणा में भी हालात पंजाब से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा मौत हरियाणा में नशे के चलते हो रही है। सुरेश जी, प्रियदर्शनी जी ये मान रही हैं कि यूथ जो नशे की तरफ बढ़ रहा है वो फैशन मान रहा है नशे को, आप भी मानते हैं वजह से? ज्योति जी, आज के माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा में काफी समय बिताया और जो सुपर सीएम है आज श्री विनोद लाल खट्टर जी, केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने भी काफी समय लगाया था। उस दौर में कांग्रेस की भी सरकार रही, INLD की भी रही और चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की भी। ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी दिल पर हाथ रख कर ये बताएं कि क्या उस समय नशा था हरियाणा में? 2014 में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे वो मोटरसाइकिल या स्कूटी पे चलने वाले भाई बहनों की गर्दन काट कर मारने वाली चाइनीज डोर हो, चाहे वह नकली खाद्य पदार्थ हो जिसमें हर दिन हमें पता लगता है कि ऐसे ऐसे जिले में आज या हल्के में या ब्लॉक में आज इतनी जाने चली गई। यही नहीं, पटाखे से कितनी आग लगती है। किसानों की एक साल की कमाई गेहूं आज जैसे पक्के तैयार हुए देती थी, अभी कटाई शुरू हुई है, लोग पटाखे चला रहे हैं। तो आज अभी मैंने आपके चैनल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब श्री सैनी जी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि एनजीओ ने बड़ी अच्छी पहल की है। अच्छी बात है, एनजीओ पहल कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है देश के प्रति और मानवता के प्रति। एनजीओ को साधुवाद कांग्रेस पार्टी भी देती है, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक देता है। लेकिन आपने तो मुख्यमंत्री के बतौर पुख्त लेते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने की सख्त उठाई थी। अगर माननीय मुख्यमंत्री एनजीओ के सारे प्रदेश में सरकार चलाने की बात करते हैं या फिर सोच रखते हैं, तो ये एक सफलता की या विकास की सीढ़ी इस प्रदेश को नहीं चला पाएंगे। आप नशे के खिलाफ नाटकों से अंकुश लगाना चाहते हैं, ये शर्म की बात है। मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और वो प्रदेश जो राजनीतिक प्रदेश है, देश की हर बार दिशा और दशा बदलने का काम करता है। युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। हरियाणा पुलिस आपके कंट्रोल में है, दिल्ली की तरह आपके पास बहाना नहीं है कि पुलिस केंद्र सरकार के पास, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। और नीचे अभी 3 टायर वाली बात आ रही थी कि 3 इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन भी है। तो आप नशे की उपलब्धता को हरियाणा से क्यों नहीं अंकुश कर देते, क्यों नहीं हटा देते? बिल्कुल, अगर नशा मिलेगा नहीं, हरियाणा प्रदेश का युवा नशा लेने के लिए बाहर से थोड़ी जाएगा। ये किसकी कमी है? मुझे याद आता है सिरसा में माननीय अनिल बिजली ग्रेसिस की मीटिंग लेने गए थे, वहां की तत्कालीन एसपी संगीता कालिया जी से एक विवाद हुआ था और संगीता कालिया जी ने कहा था कि राजनीतिक दलों की अगर इच्छा शक्ति नशे के खिलाफ है
तो नशा नहीं बिक सकता। हम पुलिस किसी को पकड़ के कार्रवाई करते हैं, वो शाम को नेताओं के फोन आ जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। नशा सरकार बिकवाती है। ये तत्कालीन एसएसपी संगीता कालिया जी ने कहा था हिम्मत करके, और वो भी अनिल विज जो अपने आपको गब्बर सिंह कहते हैं, उनके मुंह पे कहा था। तो इससे बड़ी ना तो कोई एक तरह से प्रमाणित करने की बात हो सकती। सरकार को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं राजनीति से ऊपर उठ के ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खाद्य पदार्थों में, घी दूध में जो कमी होती है, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, जन्म के बाद हॉस्पिटल्स में भी जरूरत पड़ती है। अगर वो दूध सिंथेटिक होगा तो कितनी जाने जाती है। तो आज की इस सरकार के समय में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कोई रोक टोक नहीं है। कोई फर्टिलाइजर से दूध तैयार कर रहा है, कुछ हर रोज खबरों पड़ती है अखबार में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मृत्यु दंड होना चाहिए अगर कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है। कांग्रेस पार्टी के समय से, पंडित नेहरू जी के समय से प्रावधान है, लेकिन कानून लागू करने की हिम्मत कौन करे। यहाँ तो चुनाव प्रचार करने से फुर्सत नहीं है, यहाँ तो पन्ना प्रमुख बनाने से फुर्सत नहीं है, यहाँ तो नगर पालिकाओं के चुनाव में मुख्यमंत्री को भाषण देने से फुर्सत नहीं है। आप एक काम कर पाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को चला पाओगे, या आप प्रदेश में एक सुशासन व्यवस्था को कायम कर पाओगे। चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पंजेटा जी, नशे की उपलब्धता, ये बहुत माननीय मुख्यमंत्री गंभीर समस्या के ऊपर अपने जो वक्तव्य जारी करें और प्रदेश में इस नशे की उपलब्धता को, देखिए एक बड़ी बात है उपलब्धता, बिल्कुल ड्रग्स फ्री स्टेट हरियाणा बने, इसके लिए सीएम भी प्रयास कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रग्स इतना इजीली कैसे यूथ को मिल रहा है, एक बड़ा सवाल है, और इस पर भी प्रहार की जाने की जरूरत है। जी ज्योति जी, प्रश्न दोहराएंगे, बीच में कांग्रेस के नशे की उपलब्धता एक बड़ा कारण है। आप कह लें कि नशे की जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है कि हरियाणा के युवाओं को ड्रग्स इतना आसानी से, लगभग हर जिले से हम नशे से मौत की खबरें लगातार पढ़ते हैं, तो इतना आसानी से नशा हरियाणा के युवाओं को कैसे मिलने लगा, इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। हेलो, पंजेटा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलो एक बार फिर से इन्हें कनेक्ट कीजिएगा। प्रियदर्शनी जी, नशा इतना आसानी से कैसे मिल रहा है, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। उड़ता पंजाब का आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी बता रहे नशे का, नेताओं का भी कनेक्शन है, बिना राजनेताओं के, बिना नेताओं की संलिप्तता के या उनके संरक्षण के नशा इतना आसानी से नहीं फैल सकता, ये भी उनकी ओर से कहा गया। नहीं, देखिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान से अगर वो पूरा ट्रेल देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो ही ये मुहैया करवाया जाता है। कोई भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें किसी नेता का है नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, चाहे जिले का हो, मंडल का हो, मैं बता रही हूँ बिना पदाधिकारी का सिर्फ एक आम कार्यकर्ता हो, मैं नहीं मान सकती कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस किस्म की अनैतिक बातों में लिप्त हो सकता है। क्योंकि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद। जो पार्टी राष्ट्रवाद को इतना सीरियसली लेती हो, जो पार्टी हिंदुत्व को इतना सीरियसली लेती हो, संस्कारों को इतना सीरियसली लेती हो, मुझे नहीं लगता कि उनका एक मात्र कार्यकर्ता इस किस्म का काम कर सकता है। तो मुझे लगता है चौधरी विजेंद्र जी ने जो इस तरीके की बात की, चौधरी बड़ी मतलब यकीन करने वाली बात नहीं है, और कोई नहीं मानेगा। दूसरी बात की इसलिए भी नहीं मानेगा, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक बचपन से एक शाखाएं लगती हैं आरएसएस करके, जहां पे बच्चों को भेजा जाता है, जहां पे शाखा 1, शाखा 2, शाखा 3 होती है, जहां पे संस्कार सिखाए जाते हैं, राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, तो बच्चों के अंदर शुरू से ही इनकलकेट किया जाता है। काश हर व्यक्ति अपने बच्चे को इन शाखाओं में भेजे। गर्मी की जब छुट्टियां होती हैं तब ये शाखाएं शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप ही बच्चे को मैं वही तो बात बोलने की कोशिश कर रही हूं ना, कि जो संस्कार है वो घर पे ही पनपते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता को देखता है कुछ एक्टिविटीज करता हुआ, फिजिकल एक्टिविटी करता हुआ,
तो उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मछली के बच्चे को पानी में कैसे तैरना है ये बताने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही तैरना सीख जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज खुद ही आ जाती है आपके अंदर, वो आपके संस्कार में आ जाती है, इनकलकेट कर जाती है। वही बात है कि ये ड्रग्स एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इसे किसी पार्टी का मुद्दा ना बना के एक सामाजिक मुद्दा बनाया जाए, सामाजिक तरीके से इसको लिया जाए, क्योंकि इसमें हमारे आपके हम सबके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस पैनल में भी जितने भी मेरे साथीगण हैं सबके बच्चे होंगे। मुझे लगता है कि उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है और हमें इस बात को बहुत सीरियसली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, स्कूलों में चलाने चाहिए, कॉलेजेस में चलाने चाहिए, रिहैब सेंटर बनाने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद एक लेटर लिखा है कि हमें कुछ अच्छे रिहैब सेंटर्स की भी जरूरत है हरियाणा में, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, और अगर कोई युवा अगर वहां से वापसी भी करना चाहता है तो उसमें हमें पूरा सहयोग करना चाहिए, ना कि पंजाब की तरह कि वहां पे ड्रग्स वैसे ही बहुत ज्यादा उड़ता पंजाब हो रहा है और उसको पूर्ण रूप से और बढ़ाया जा रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ठीक है, पंजाब तो बहुत अच्छी बात है कि साइक्लोन पंडिता जी, पंजाब के साथ लगते होने का नुकसान भी नशे के लिहाज से भी हरियाणा ने झेला के, सिरसा फतेहाबाद की बात करें, और अब तक लगभग सभी जिलों में हालात एक जैसे नशे को लेकर। ज्योति जी, मेरे जवाब दूं? जी आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, यहाँ पे 2-3 बातों का जिक्र हुआ, हरियाणा का, पंजाब का, डी एडिक्शन सेंटर्स का। तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो यहाँ बात हुई है, चर्चा हुई है, उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, थोड़ा टाइम पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, जब खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो भरी सभा में, सिरसा जिला की ये बात है, भरी सभा में एक महिला ने, बुजुर्ग महिला ने, उनका ये कहा कि ड्रग्स की वजह से उनका एक लौता जो बच्चा है उसकी मौत हो गई। और जब वो अपना दुख बयां कर रही थी तो भरी सभा में उसे ये कहकर बेइज्जत किया गया कि तू तो सिखी सिखाई आई है। जब सरकार ने अपनी संतुष्टि के लिए पता किया तो ये सामने आया कि वो एक विधवा भी थी और एक उसका घर में जो लौता चिराग था वो नशे की वजह से उसकी जान चली गई। अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब से तो एनसीआरबी का डेटा जो बयां करता है उसमें पंजाब से भी बदतर स्थिति हरियाणा में है। आपने कहा स्थिति कोई पंजाब से ज्यादा अच्छी नहीं है। हम पंजाब से एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर 5वें दिन जो है हरियाणा के अंदर एक मौत होती है ड्रग ओवरडोज से। और पूरे देश में हम सबसे जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा है। उसके बाद पंजाब को ये अब हम बदनाम नहीं कर सकते कि पंजाब से नशा आता है। पंजाब में नशा कहां से आता है? 21,000 करोड़ की अक्टूबर 2021 के अंदर 2,988 हीरोइन जो है वो पकड़ी गई। वो कहां पकड़ी जाती है? गुजरात के मुद्रा पोर्ट से। कहीं 27 केजी कोकेन मिल रहा है, वो सितंबर 2021 की खबर है। और ना केवल ये ड्रग्स जो है, अब युवा, हम लड़कों की बात नहीं करेंगे, अब ये लड़कियों में भी जो है वो बड़ा आम हो गया है ये कि लड़कियों में लड़कियां भी चपेट में आ रही हैं ड्रग्स के। आए दिन हम भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं। और पहले तो था कि अब ये शहरों का बड़ी बड़ी पार्टीज में था ये, और आपको डिस्कोज में मिलता था कहीं पे, लाउंज में। लेकिन अब तो ये आम इतना हो गया है कि मतलब पहले शहरों का नशा, अमीरों का नशा कहा जाता था इसको। अब ये जो चिट्टा है, अब जो सरकार की हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुद ये अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो नशे की सप्लाई है उसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन, कोई एलएसडी है, कैप्सूल्स हैं, कफ सिरप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, क्रिस्टल मेथ है। तो इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। और अब तो ये ग्रामीण अंचल में, गांव-गांव में जो है इसकी उपलब्धता जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और ऐसा कोई गांव नहीं है जो जहां युवा जो है नशे की चपेट में नहीं है। हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक गांव में ये पहुंच चुका है। आपने भी कहा कि आसानी से उपलब्धता,
ये बड़ा मूल प्रश्न आपने सीधा डिबेट का जो आपने बात कही है कि सीधा सीधा अगर अवेलेबिलिटी होगी तभी ये जहर जो है हमारी हरियाणा की जवानी के खून में जो ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, और उसका बहुत सा कारण जो एक बेरोजगारी के कारण जो एक हताश निराश जो युवा है, और वो ये मैं बेरोजगारी भी इसको बहुत बड़ा जो है कारण मानूंगा। और ये हम बात कर रहे थे, अभी चर्चा हो रही थी कि इतनी आसानी से, तो अभय सिंह चौटाला जी ने, याद होगा ज्योति जी आपको, विधानसभा के पटल पे गुड़गांव के किस मेट्रो पिलर के नंबर तक विधानसभा के पटल पे अभय सिंह चौटाला जी ने बताए थे कि यहां नशा मिल रहा है। गुड़गांव में तो जो ये बड़े महंगे महंगे स्कूल्स हैं, पॉश, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे आपको लड़के लड़कियां बड़ी कम छोटी उम्र में आपको मार्केट्स हैं, गलेरिया मार्केट है और कई मार्केट हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पीते दिख जाएंगे। कई बारी मैंने इसका जिक्र किया, तो मैंने खुद मेरी आंखों देखी है। और वहां पे उनको स्कूल्स के अंदर अवेलेबिलिटी है, वहां पे स्कूल्स में उनके बच्चों तक, और वो इतना मिसबिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अभी पीछे की खबर है, अखबार में छपी थी कि अभी किसी ने अपने माँ बाप को, एक ड्रग एडिक्ट था, उसने अपने माँ बाप के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, किसी ने तो मौत के घाट ही उतार दिया। ऐसी एक खबर यमुनानगर में थी, जहां वो ड्रग एडिक्ट सीरियल किलर बन गया और उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसी ऐसी खबरें तो बहुत सारी खबरें। और अभय सिंह चौटाला जी ने अभी पार्टी की जिक्र ये कर रहे थे, तो विधानसभा के पटल पर मुझे अभी भी याद है फतेहाबाद की और रानिया की जो है वो गाड़ियों के नंबर, किन गाड़ियों में तस्करी हो रही है, किन नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं, किन नेताओं के साथ उन्हें देखा जाता है, और कैसे उनकी अरेस्ट के बाद वो साथ साथ उनको जेल से बाहर आते हैं, थाने से उनको छुड़वा के लेके आया जाता है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। और मतलब पहले तो जब यूथ की किसी की डेथ होती थी तो उसका जो शव का संस्कार नहीं करते थे, धरना बकायदा सड़कों को जाम किया जाता था ताकि सरकार की कान तक बात पहुंचे और उनका संस्कार नहीं किया जाता था। लेकिन चलो अब तो वो बिल भी इस बार जो है विधानसभा के पटल के ऊपर जो है आप ले आए। लेकिन ये मुद्दा हमने अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो था अभी लगाया, तो अर्जुन चौटाला जी ने भी ये जो बड़ा गंभीर मुद्दा है इसको जो है विधानसभा के पटल के ऊपर उठाया, और उनसे पूछा गया कि जो डी एडिक्शन सेंटर की हम बात करते थे, उस संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूँ कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप एक कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। पहले तो ये पूछा गया कि आप सेंटर की NABH या IRS से कौन सी गाइडलाइंस के थ्रू ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं, और डिस्चार्ज के बाद अगर कोई पेशेंट आपका यहाँ से डी एडिक्शन सेंटर से डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद क्या फॉलो होता है। वो क्योंकि देखा गया है कि वो नशा मुक्त होने के बाद या आप ये दे देते हो सर्टिफिकेट और फिर वो नशे के उसमें पड़ जाता है दोबारा से, उसका कोई फॉलो भी नहीं रखा गया। और अकेले सिरसा में उन्होंने ये बताया कि 4,500 केस हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये बड़ा ही गंभीर इशू है कि नशे की गंभीर इशू है। ठीक है, समय कम है। पंजेटा जी, एक बात का आप जिक्र कर रहे थे कि नशे के लिए भी क्राइम हो रहा है और नशे के कारण भी क्राइम हो रहा है, इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है सुरेश जी कि नशे पर बड़ा प्रहार सरकार की ओर से किया जाए, नशे का खात्मा हो सके। और इसमें केवल सरकार नहीं, विपक्षी पार्टी भी, आप लोग भी, क्योंकि गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी, आम लोगों की जागरूकता भी इसके लिए बेहद जरूरी है। ज्योति जी, मैं सिर्फ ये बताने लगा था, प्रियदर्शनी जी ने जिक्र किया कि RSS में ऐसे संस्कार दिए जाते और बीजेपी के इन्होंने कहा कोई नेता या कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, पंजाब में एक एक्स-MLA बीजेपी की नेता अभी 2024 में ही अरेस्ट हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। मुझे याद आ रहा है पामेला गोस्वामी जी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महासचिव थी, रगे हाथों नशे का कारोबार करते हुए पकड़ी गई। नरेंद्र मोदी जी को शायद पता होगा। यही नहीं, दुर्ग में पीछे राकेश सिंह, ये 2023 फरवरी 2021 की घटना है। राकेश सिंह रगे हाथों पकड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता जिला लेवल। कितने उदाहरण हैं। तो बात ये नहीं है कि इन्होंने तो इस तरह से ये बात भारतीय जनता पार्टी के अपने ऊपर मान के एक जवाब दिया कि हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हो चाहे दूसरी पार्टी को हो, अगर नशा
प्रदेश में उपलब्ध नहीं होगा। सरकार अगर एक कड़ा रुख अपनाए तो उसमें किसी भी पार्टी का कोई नेता या कोई बच्चा किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी के परिवार के बच्चे को। यह सरकार की जिम्मेदारी। जैसे मैंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात है, वो जानलेवा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मार्केट में नकली दवाई भी है, पहले कभी नहीं सुनने में आता था। अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री थे, ओन रिपोर्ट बता रहा हूँ, चंडीगढ़ पीजीआई में और दूसरे हॉस्पिटल्स में नकली दवाई के चलते जो महाराष्ट्र से मंगाई गई थी, हेल्थ मिनिस्टर की सिफारिश से आई थी वो दवाई, आंख का ऑपरेशन करने से पहले जिसकी आंख में ग्रोथ बैठी उसी की इन्फेक्शन बढ़ गया। पीजीआई ने हजारों मरीज से टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे लीडिंग अखबारों ने खबर किया। मैंने खुद प्रधानमंत्री तक को एक जानकारी दी थी कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा है। मेरी जो चिंता है, मैं कोर्ट में एक बात बताना चाहता हूँ संक्षेप में ज्योति जी, कि इसको कहीं जैसे ये एक देखते हैं ना कि आपदा में भी रास्ता निकालते हैं, कहीं इसको ये कारोबार के तौर पे बिजनेस तो नहीं बना दिया इन लोगों, क्योंकि जो भी नेता अब वहाँ भी काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो बढ़ते नशे और सरकार के बढ़ते नशे के खिलाफ कदमों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।